ट्यूटोरियल लाइन फॉलोवर रोबोट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी प्रोग्रामिंग के, बिना किसी माइक्रो कंट्रोलर के, बिना किसी आर्डिनो के हम लाइन फॉलोवर रोबोट कैसे बना सकते हैं। चलिए इसका हम पहले जान लेते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। दोस्तों, ये है हमारी लाइन, जो ब्लैक लाइन हम यूज़ करेंगे, और ये है हमारा रोबोट। इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट पे ये IR सेंसर हैं जो इस लाइन को सेंस करेंगे। और यहाँ जो मोटर है वो लेफ्ट मोटर है, यहाँ राइट मोटर होती है। और जो लेफ्ट का जो IR सेंसर है, इससे जो आउटपुट हमारी निकलती है हाई आउटपुट, उसको हम कनेक्ट करते हैं मोटर ड्राइवर से। जो लेफ्ट मोटर है हमारी, बेसिकली ये जो IR सेंसर है लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट मोटर को ड्राइव करता है। और जो राइट IR सेंसर है हमारा, ये हमारी राइट मोटर को ड्राइव करता है। जब ये दोनों इस ब्लैक लाइन पे नहीं होंगे तब ये हमें हाई आउटपुट देंगे, जो हाई आउटपुट हमारे इस मोटर को ड्राइव करेगी। लेफ्ट मोटर को करेगी ड्राइव, और राइट करेगा राइट मोटर को ड्राइव। तो अब देखिए किस तरीके से चलता है। जब ये सीधा चल रहा है यहाँ, तो ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, वो इसके बीचों बीच है, मतलब कोई भी IR सेंसर इसके ऊपर नहीं आ रहा है। तो अभी हमारी मोटर चल रही है, दोनों मोटर भी मूव कर रही है, तो हमारी जो रोबोट है वो भी आगे मूव कर रहे हैं। जब हमारा ये रोबोट इस तरीके से होता है कि लेफ्ट वाला जो हमारा IR सेंसर है वो इस काली लाइन पे आता है, तो ये आउटपुट देना बंद कर देता है, और हमारी जो लेफ्ट मोटर है वो मूव करना बंद कर देती है। लेकिन जो राइट हमारा सेंसर है, राइट वाला, ये हमारी राइट मोटर को मूव अभी भी कर रहा है। तो ये लेफ्ट मोटर हमारी बंद है, लेकिन राइट मोटर हमारी मूव कर रही है। तो क्या होता है उस कंडीशन में, ये इस तरीके से मूव करता है। और ऐसे मूव करते करते ये सेंटर में लाइन जो है, ब्लैक लाइन, वो सेंटर में आ जाती है, और दोबारा से ये हमारा रोबोट आगे चलने लगता है। जब आगे चल के राइट सेंसर जो है हमारा, राइट सेंसर जब इस काली लाइन पे आता है तो ये आउटपुट देना बंद कर देता है, और हमारी जो राइट मोटर है, राइट वाला जो व्हील है यहाँ पे, वो मूव करना बंद कर देता है। लेकिन जो लेफ्ट वाला है वो मूव करता रहता है, वो इस तरीके से मूव करता है, धीरे धीरे होके ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। ब्लैक लाइन हमारी फिर दोबारा सेंटर में आ जाती है, और हमारा जो रोबोट है वो सीधे चलना शुरू कर देता है। तो जब तक ये जो ब्लैक लाइन है वो इन दोनों के IR सेंसर जो है हमारे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, इनके बीचों बीच रहती है, तब तक हमारा जो रोबोट है वो सीधे ही चलता है। तो इसमें कंपोनेंट हमने क्या यूज़ किए हैं, दो मोटर यूज़ किए हैं। एक मोटर ड्राइवर यूज़ किया है जो L293 IC से बना हुआ है। दो व्हील यूज़ किए हैं हमने, दो IR सेंसर यूज़ किए हैं। दोस्तों, ये IR सेंसर जो होते हैं ये मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, लेकिन मेरे पास मटेरियल रखा हुआ था तो मैंने अपने लिए खुद ही ये IR सेंसर बनाया है, और एक ही PCB पे मैंने दोनों IR सेंसर को असेंबल किया है। और एक प्लास्टिक बोर्ड चाहिए जो हमारे उसकी जो बॉडी जो बनेगी। मेरे पास प्लास्टिक एक बोर्ड पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ किया है। तो आपके पास जो अवेलेबल है, अगर हल्की लकड़ी अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बैटरी है 9 वोल्ट की, और एक ऑन ऑफ स्विच है। चलिए अब इसका सर्किट चेक करते हैं। तो ये इसका सर्किट है। यहाँ देखिए, ये है हमारी मोटर ड्राइवर IC, और ये है दो मोटर, ये लेफ्ट मोटर है हमारी और ये राइट मोटर है। दो यहाँ पे दो ओपैम्प यूज़ करके हमने, मतलब जो LM324 IC है, ओपैम्प IC, उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे IR सेंसर का सर्किट बनाया है, जिससे हम जो लाइन है हमारी ब्लैक लाइन, उसको हम सेंस करेंगे, और इसकी आउटपुट हम देंगे इस ड्राइवर IC की इनपुट पे। फिर उसी के ही हिसाब से हमारी जो मोटर्स हैं वो काम करेंगी।
जब यहाँ पर हमें हाई आउटपुट मिलेगी, हाई सिग्नल मिलेगा, तब ये दोनों मोटर काम करेंगी। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये है इसका सर्किट। इसको पॉज करके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो हमने असेंबल किया है रोबोट, उसको देखते हैं एक बार।